हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये हाई स्कूल का आंसर्ड पेपर। ये हाई स्कूल का आंसर्ड पेपर मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा 50 से 60 रुपये में। आप किसी भी बुक डिपो से खरीद सकते हैं। और ये आंसर्ड पेपर में सेट नंबर 6, 7 और 5 को करा दिया था कंप्लीट, और सेट नंबर क्या चल रहा है, 4 चल रहा है। तो आप शुरू में देखेंगे तो वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। जैसे लास्ट में आएंगे, एक दो वीडियो को छोड़ के आएंगे तो आप देखेंगे वॉइस में भी क्या हुआ है, थोड़ी इंक्रीज़ हुई, वॉइस भी इंक्रीज़ हो गई है और वीडियो की क्वालिटी भी इंक्रीज़ हो गई है ना। तो दोस्तों, पहले की एक दो वीडियो को देख के आप वीडियो को स्किप मत कर देना, छोड़ मत देना, है ना। तो पूरी प्लेलिस्ट देखें और देखें आप, है ना। मैं अभी कपड़े को ले आता हूँ, कपड़ा रह गया ये, और इसको मैं ले आया इसको रफ करने के लिए, है ना। इसको क्या है, रफ करने के लिए ले आया मैं। देखो अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर हमने करा दिए थे 8 तक करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर कराएंगे 9। और क्वेश्चन नंबर 9 आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैं अपने आंसर में पढ़ रहा हूँ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो, एक छड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई से अनुपात 1/3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। देखो तो 9 क्वेश्चन है वो, इसको मैं कर देता हूँ सॉल्यूशन। अनुपात दे रखा है, कह रहा छड़ की लंबाई तथा छाया उसकी छाया से अनुपात 1/3 है। तो मैं एक सपोज कर लूँ छड़, ये एक छड़ है ना। अब देखो ये छड़ है और सूर्य छाया, देखो सूर्य की बात भी चल रही है इसमें। कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण, सपोज करो यहाँ सूर्य है, ये क्या है, सूर्य। सर कहेंगे यहाँ सूर्य है ना। ये नाम दे दो ABC। अब ये क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि ये तो भाई √3 है और ये क्या दे रखा है, 1 दे रखी है। ये दे रखा है, इस क्वेश्चन में दिया है अनुपात में कि देखो इसमें दिया है ना कि छड़ की लंबाई तथा छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1/3 है, यानी कि ये √3 दे रखा है, ये 1 दे रखा है। तो मैंने ये चुटकियों में करने वाला क्वेश्चन है, सिर्फ 2 मिनट में कर सकते हैं। आप देख के भी अगर चित्र ना भी बनाए कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चित्र बना के आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि समझ में आ जाए, नहीं तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, है ना। तो देखो लंब दे रखा है, आधार दे रखा है। तो लंब और आधार किस में होते हैं, तो आप कहेंगे सर tan में होता है। लंब बटे आधार काय में होता है, tan में। देखो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, लाल बटे कक्का, है ना। या लाला अमृत लाल खाना खा कर आए, ऐसे याद कर लो। तो लंब बटे आधार काय में होता है, tan में। तो देखो यहाँ सपोज करो थीटा कोण बनना है, क्या बनना है, थीटा कोण बनना है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, 1 और आधार कितना है, √3। तो देखो tan थीटा की वैल्यू पूछना चाह रहा है, थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, यानी सूर्य का कोण जो है ये बन रहा है वो पूछना चाह रहा है। तो देखो थीटा, तो tan में 1/√3 किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे tan 30 की। tan 30 की, tan तो tan घट जाएगा, तो 30 क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। तो आप लिख सकते हैं कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। मैं इसको कर दूँ रफ, इसको क्या कर दूँ रफ, सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। और मैंने इसको कर दिया रफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, तो 10 आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बोल रहा है कि एक वृत्त है, एक वृत्त के व्यास के सिरों, देखो एक वृत्त है, बात समझ में आई। देखो मैं इसको इधर बना लेता हूँ, है ना। ये एक वृत्त है, बना लिया, बात सही है, एक वृत्त है। अब जो कह रहा है एक वृत्त के व्यास के सिरों से खींची गई, ये देखो ये तो पूरा व्यास ही होगा ना। देखो यहाँ तक ये त्रिज्या हो जाएगी, बिल्कुल बात सही है। तो ये त्रिज्या हो जाएगी, ये कुछ दूरी बिंदु एक P मान लूँ, और एक रेखा स्पर्श रेखा ये खींच दूँ, एक स्पर्श रेखा ये खींच दूँ, है ना। और ये इसका पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यास। सर ये कहेंगे आप इतने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, ये व्यास। और त्रिज्या क्या होती है, आधी त्रिज्या हो जाएगी, ये व्यास। तो देखो व्यास है ना, पूरा व्यास की बात कर रहा है। तो कह रहा है एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे 2। कैसे, तो देखो ऐसे, एक तो ये है और एक ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। आंसर क्या हो जाएगा, 2। अब इसको कर दूंगा रफ, आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, है ना। अब देखो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 तो देखो रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 रिपीट इसलिए हो गया कि सेट नंबर 7 जो कराया था, सेट नंबर 7 कराया था 24 का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है। क्या कह रहा है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये है 11 क्वेश्चन, और वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो वृत्त की त्रिज्या को लिखते हैं R फॉर रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 12 सेंटीमीटर। आप क्या कहेंगे, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। और देखो वृत्त के 60 डिग्री का कोण बनाता है, कोण कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर कोण दे रखा है, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो मैं लिख लूं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ए फॉर एरिया मतलब क्षेत्रफल कितना होता है। तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि थीटा बटे में 360
इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या होता है थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम विकल्प में देख लेंगे इसमें कैसे दे रखा है, तो भाई इसमें पाई की वैल्यू नहीं लगाई है, क्या पाई की वैल्यू नहीं लगाई, तो हम पाई का मान नहीं रखेंगे। देखो ये 60 दे रखा है, ये 360, पाई की वैल्यू नहीं लगानी है। आर की वैल्यू कितनी है, तो 12 इंटू 12, क्योंकि स्क्वायर है 2 बार लिख लिया, कोई दिक्कत, स्क्वायर है तो 2 बार, जिसको समझ में नहीं आ रही है तो भाई वो 1 बार लिख ले, स्क्वायर चढ़ा ले, है ना। तो देखो 6 6 36, क्या बार 6 बार, 6 पाई और 12 बनाम कितने होते हैं 144, आप कहेंगे 144, 12 बनाम कितने होते हैं 144। देखो अब 6 से जैसे काटेंगे, देखो 6 ही का ना, 6 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, कितना बचा 2 बचा, कितने होगा 24। तो देखो 6 चौक 24, तो कितना आ गया 24 पाई आ गया, और कायम आएगा ये आंसर, तो सेंटीमीटर के स्क्वायर में। A4 एरिया, A4 एरिया, A4 एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 24 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 11 का सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं इसको कर दूंगा रफ। अगला क्वेश्चन देखें, है ना, अगला क्वेश्चन मैं इसको कर दिया रफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो अगला क्वेश्चन भी बहुत सरल ही एक तरह से। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर है ये 12। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि यदि गोले का व्यास d है, यदि गोले का व्यास क्या है d है, तो उसका आयतन होगा। गोले का आयतन पूछ रहा है, तो सबको हमने पढ़ाया था पृष्ठीय क्षेत्रफल से, ये क्वेश्चन है पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो ऑफलाइन वाले जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने सारा चैप्टर पढ़ा था ध्यान से, तो वो बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं ना, तो उन्हें पता भी होगा कि हमने बताया भी था ये फॉर्मूला, है ना। तो गोले का व्यास दे रखा है, तो देखो गोले का व्यास कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे व्यास d होता है, और ये d दे रखी है, व्यास भी d दिया है, d की वैल्यू क्या है d, d4 क्या होता है, तो आप कहेंगे डायामीटर, डायामीटर। तो आप लिख लें गोले की त्रिज्या, तो r कितनी होती है, तो आप कहेंगे व्यास की होती है आधी, तो आधी कर ली भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमसे पूछ रहा है गोले का आयतन, तो हमें पता है कि गोले का आयतन, तो गोले का आयतन कितना होता है, आयतन को लिखते हैं b फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम माने होता है आयतन, b से इसलिए दर्शाया है ना। तो ये होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब। अब हम विकल्प देखेंगे, तो विकल्प में भाई देखो पाई की वैल्यू नहीं लगाई है, तो हम भी नहीं लगाएंगे। तो देखो 4/3 पाई आर कितना है, तो आप कहेंगे d/2 का क्यूब, है ना। तो ये देखो 4/3 और पाई ऐसे ही आ जाएगा, और d की क्यूब, और देखो 2 का क्यूब कितना होगा, तो आप कहेंगे देखो जिसको समझ में आया तो 2 का क्यूब 3 बार लिख ले, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, देखो कितना आ गया 4 दूनी 8, कितना आ गया 4 दूनी 8। तो देखो पाई d की क्यूब और 3 दूनी 6, तो आंसर क्या हो जाएगा पाई/6 d की क्यूब, पाई/6 d की क्यूब। अब पाई/6 और d की क्यूब कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर है d। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या d आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसके इस अनसोल्ड जो है, ये अनसोल्ड बहुत अच्छा अनसोल्ड है, इस अनसोल्ड के पीछे क्या दे रखी है, आंसर की दे रखी है, तो आप चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर को, है ना। मैंने कर दिया रफ। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन इससे भी सरल है। क्वेश्चन बहुत सरल आते हैं, रिपीटेड होते हैं, अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली तो आपके नंबर 55 से 60 कहीं नहीं गए, है ना। और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो भाई पूरे पूरे लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो 13 कि आर त्रिज्या के एक ठोस के अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस पूछ रहा है। देखो ठोस का क्या दे रहा है, अर्धगोला क्या दे रहा है, अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, सर आप कहेंगे आर की वैल्यू आर दे रखी है ना। अब देखो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, हमने आपको बताया था ऑफलाइन क्लासेस में कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा, तो आप कहेंगे क्षेत्रफल ए से दर्शा दें, ये होगा 3 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी हो जाएगा भाई, है ना। अगला देखो क्वेश्चन, मैं इसको कर दूं रफ। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे, क्वेश्चन नंबर क्या 14 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी की मध्य का वर्ग होगा। कितना सरल क्वेश्चन है, मध्य का वर्ग। हमने ऑफलाइन क्लासेस में भर के पढ़ाए हैं ऐसे क्वेश्चन, 100-150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। अब देखो मैं इसको लिख देता हूँ, तो आप एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आप सारे क्वेश्चन कर देंगे खुद ही। वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल और दे रखी है बारंबारता, है ना, ये वैल्यू दे रखी है। अब देखो मध्य का कैसे ज्ञात करते हैं, मध्य का वर्ग कैसे बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये दे रखा है 0 से 5, 5 से 10,
10 से 20, 10 से 5 का डिफरेंस है, 10 से 15 और 15 से 20 और 20 से आप कहेंगे 25, 20 से 25। ये देखा 4 6 5 8 और 2। अब देखो मध्य का वर्ग कैसे निकालते हैं, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है मध्य का वर्ग। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है, तो आप कहेंगे सर 8 के सामने वाला मध्य का वर्ग हो जाएगा। तो मध्य का वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग पूछ रहा है, मध्य का माध्यक पूछे या मध्य का, बात तो एक ही है ना। तो मध्य का वर्ग क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मध्य का वर्ग हो जाएगा 15 से 20, 15 से 20। आंसर क्या हो जाएगा 15 से 20, जो ऑप्शन नंबर है डी, जो ऑप्शन नंबर है डी। अब देखिए 14 का डी आ रहा है क्या, बिल्कुल राइट आंसर है, सारे के सारे राइट आंसर आ रहे हैं। मैं इसको कर देता हूँ रफ, आप स्क्रीनशॉट लेना है ना। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपका भी ये फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। ये सेशन क्या चल रहा है, फ्री चल रहा है। आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं वो क्वेश्चन जो क्या करते हैं, वो कोर्स जो देते हैं पेड कोर्स देते हैं। पेड कोर्स का मतलब होता है पहले पैसे लेते हैं फिर आपको पढ़ाते हैं। और ये क्या चल रहा है भाई, फ्री चल रहा है। तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो कर दें भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन भी कराते हैं। अब किसी बारंबारता सारणी के मध्यिका क्रमशः 27 और 29 हैं, 27 और 29 है, तो बहुलक ज्ञात करा है। क्वेश्चन नंबर है 15। कितना सरल है, देखो इसका माध्य दे रखा है, तो आप कहेंगे माध्य क्या दे रखा है सर, माध्य दे रखा है तो दे रखा है 27। मध्यिका कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे ये दे रखी है 29। हमने आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी बताया था और वैसे भी सेट नंबर ऑनलाइन क्लासेस में भी बता रखा है, सेट नंबर 7 तो सेट नंबर 6 में भी ये क्वेश्चन आया था सन 2024 के में। तो सेट नंबर 6 और सेट नंबर 7 में हमने बताया था कि या तो फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछेगा, या तो फॉर्मूला ही पूछ लेगा विकल्प में, और या इससे पूछेगा क्वेश्चन। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो हम बताएंगे तीनों में संबंध क्या होता है। तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। या तो विकल्प में यही पूछ लेगा, 4 विकल्प इसके ही बना देगा। देखो आप देखेंगे भी आंसर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया भी होगा सन 2024 में। या तो ये फॉर्मूला ही पूछ लेगा, इसको गलत कर देगा, गलत करके 3 विकल्प बता देगा, चौथा ये सही वाला रख देगा। या तो ये पूछ लेगा, या इससे क्वेश्चन 100% आना ही है। ये क्वेश्चन तो क्या आना है, 100% आना है। तो देखो बहुलक क्या है, तो आप देखेंगे बहुलक बराबर 3 मध्यिका, तो 3 मध्यिका कितनी है 29, और ये कितना रखा है 2 27 है 29 ही है एक बार, बिल्कुल सही है। देखो तो 3 निम्न 27 के साथ हासिल लगे 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने होते हैं 8, 6 और 2 8। देखो 27 दूनी कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 54, 27 दूनी 54। तो देखो 7 में से 4 गया तो 4 3 7, और 8 में से 5 गया तो 3। तो बहुलक कितना हो जाएगा दोस्तों, तो बहुलक की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 33। क्या आ जाएगी 33, जो ऑप्शन नंबर है सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आ जाएगा, है ना। इसको मैंने कर दिया रफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। मैंने सेट नंबर 7 कराया आपको, सेट नंबर 6 कराया और सेट नंबर 5 को भी करा दिया कंप्लीट। आप देखेंगे प्लेलिस्ट, अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट देख ली है हमारी, तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप यूपी बोर्ड के एग्जाम में गर्दा काट देंगे एक तरह से, क्योंकि भाई क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। देखो मैंने ये क्वेश्चन भी सिखाया था, मध्यिका बहुलक और माध्य में संबंध बताया था, ये क्वेश्चन फिर आ गया। अब देखो माध्य भी आ गया, रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, रिपीट। देखो क्वेश्चन नंबर 16 रिपीट हुआ नहीं हुआ है, सिर्फ वैल्यू चेंज कर सकता है, ज़्यादा कर दे तो वैल्यू चेंज कर देगा, तरीका वही रहेगा। कह रहा है देखो निम्नलिखित सारणी का, निम्नलिखित, एक सेकेंड रुकेंगे आप, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, ये क्वेश्चन है। देखो अब टेबल बना रखी है, टेबल क्या रखी है, देखो वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, और बारंबारता दे रखी है। क्या दे रखी है, बारंबारता। अब मैं इसको देखो टेबल को कर लूँ कंप्लीट। ये क्वेश्चन में दिया है, क्या दे रखा है, देखो 0 से 10, 10 से 15, तो 20, 10 का डिफरेंस है 20 होगा, 20 से 30 ये दिए रखा है, 30 से 40, और देखो 40 से 30 से 40 तक ही दिया है क्वेश्चन। क्या दिया है 30 से 40, 40 से 50 भी नहीं दिया। तो देखो आप देखेंगे ये दे रहा है 2 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये 3 दे रखा है। हमने आपको बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डालेंगे सॉल्यूशन और 3 चीजें लिखेंगे। क्या देखेंगे, एक तो लिखेंगे वर्ग अंतराल,
वर्ग अंतराल जो कि क्वेश्चन में दे रखा होगा जिंदा उतार लेंगे। क्या दे रखा है? जिंदा, एक जैसा ही देगा, मतलब सेम टू सेम, है ना। और फिर लिखेंगे मध्यमान। क्या लिखेंगे? माध्यमान। तो मध्यमान की एक लगाएंगे, वैसे माध्य नहीं होता शायद, मध्यमान होता है ना, मध्यमान। फिर लिखेंगे बारंबारता। क्या लिखेंगे? बारंबारता। लिखेंगे बारंबारता। और चौथा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कॉलम f इंटू एक्स। आप कहेंगे f इंटू एक्स क्या होता है? तो हमने बताया था x ही होता है, f क्या होती है? बारंबारता होती है ना। तो इनकी कर लेंगे आपस में गुणा, इनकी कर लेंगे आपस में गुणा। इधर रखा है देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये तो दिया है, बस इतना दे रखा है। अब देखेंगे ये क्या दे रखा है? तो 2 1 मध्यमान क्या होता है? देखो मध्यमान नहीं दिया, बारंबारता दे रखी है। बारंबारता क्या दे रखी है? तो 2 1 4 3। अब दोस्तों मध्यमान हमने ऑफलाइन क्लासेस में आपको बताया था कि मध्यमान क्या होता है, इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। 0 और 10 को जोड़ोगे तो आधा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 10 और 20 को जोड़ोगे 30 हो जाएगा, 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15। एक तो तरीका है ये, आधा कर दो, इन दोनों संख्या को जोड़ते चले जाओ, उनका आधा करते जाओ। एक तो तरीका है मध्यमान निकालने का ये। और दूसरा तरीका क्या है कि पहले का निकाल लो, पहले का 5 निकाल दिया। अब देखो अंतर कितने का है? तो 10 का, 10 जोड़ते जाओ। 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ा कितना है? 25, 25 में 10 जोड़ा है तो आप कहेंगे सर 35, है ना। और वैसे भी करके देखो 70 का आधा कितना हो गया? 35। इन दोनों 50, 30 20 50 का आधा कितना हो गया? 25। तो गुणा कर लें, देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 15 ही का ना 15, 25 चौका 100, 25 चौका 100। और देखो 35 दिया, तो 7 तिया 21, देखो 5 तिया 15 के 5 हासिल लगा 1, और 3 तिया 9 1 10, 35 तिया 105 होता है। देखो 3 पंजे 15 हासिल है, 3 तिया 9 1 5, सही है। देखो आप जोड़ लें, देखो ये 100 105 और 100 कितने हो गए? 205, 205 नहीं होगा? देखो 100 और 100 200 और ये 5 205, और 205 में आप 15 जोड़ेंगे तो 205, देखो 200 कितना हो जाएगा? 5 इसमें और जोड़ लो तो 10 हो गया, 10 और 10 कितना हो गया? 20, 20 और 10 30, कितना हो गया? 30। और वैसे भी आज जोड़ सकते हैं, देखो 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, देखो 0 0, अब देखो 0 0 1 1, कितना हो गया? 2, कितना हो गया? 2। अब देखो क्या जोड़ेंगे? 1 और 1 2, कितना हो जाएगा? 220। ऐसे जोड़ो, तो 100 और 100 कितना होगा? 200, 200 और ये 5 ही है, 205, और 205 में 5 ही जोड़े, 205 में 5 ही जोड़े। देखो 10 का 0 था, एक हासिल भी लगेगा, तो ये 30 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 30। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा हो ऐसा करके जोड़ ले, कि सबसे बड़ी संख्या बच्चों की तरह सबसे बड़ी संख्या पहले लिखे, फिर छोटी संख्या लिख ले, फिर ये वाली 15 लिख ले, फिर 10 लिख ले। देखो 5 और 5 10 का 0 हासिल लगाया, 2 और 1 3, और ये कितना हो गया? 2। देखो तो आ गया 235, बिल्कुल बात सही है। अब एक सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा एफ, ये हो गया सिग्मा एफ इंटू एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब यहाँ है जोड़, सिग्मा का मतलब क्या है? योग, योग या जोड़, है ना। तो योग कर लिया, योग। अब इसको देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हो गया? 6, 6 4 10, टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। आप देखेंगे क्या पूछ रहा है? समांतर माध्य। क्या पूछ रहा है हमसे? समांतर माध्य या माध्य। हमसे समांतर माध्य पूछे तब भी वही बात है, या माध्य पूछे तभी भी वही बात है। लिखना समांतर माध्य। ये देखो समांतर माध्य और आगे होगा तो आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है? तो आप कहेंगे 230, और सिग्मा एफ कितना है? तो आप कहेंगे 10। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो आप कहते हैं 23। माध्य क्या हो जाएगा? 23 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो माध्य होगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा? 23, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन कौन था? 16 था, 16 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और ये हो गया है करेक्ट, है ना। हमने कर दिया सही बिल्कुल। अब इसको मैं कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और एक कमेंट जरूर किया करें। अगर कोई कमी है वीडियो में तो वो कमेंट करें, या समझ में नहीं आ रहा किसी को तो वो भी कमेंट कर सकता है कि भाई समझ में नहीं आ रहा, कुछ तड़कता भड़कता तरीका बताओ, तो वो भी करेंगे, कोशिश करेंगे, है ना। और किसी को वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई अच्छा कमेंट करें कि भाई वीडियो बहुत अच्छी है आपकी, है ना। तो ये जैसा हो रियल बंदा रहना चाहिए, हमेशा रियल। जिसको अच्छी नहीं लग रही वो ऐसा भी कमेंट कर सकता है, अच्छी नहीं लग रही वीडियो आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। हम कुछ और इम्प्रूव करेंगे अपनी वीडियो में भी। जिसको अच्छी लग रही, किसी को अच्छी लग रही तो वो अच्छा कमेंट कर दे भाई, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखो, अगला क्या कह रहा है कि एक अधिक वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी। तो देखो 53 अधिक वर्ष की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? अधिक वर्ष। अधिक वर्ष का मतलब होता है दोस्तों लीप वर्ष। अधिक वर्ष का मतलब क्या होता है? मैं लिख लूं लीप वर्ष। आप कहेंगे लीप वर्ष क्या होता है? तो भाई लीप वर्ष जो होता है उसमें 29 की फरवरी होती है। आप देखेंगे कि 29 की फरवरी जब आती है तो वो वर्ष कौन सा होता है? लीप वर्ष, जिसमें दिनों की संख्या एक ज़्यादा होती है।
नॉर्मल वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है, इसी प्रकार लीप वर्ष या अधिक वर्ष बात एक ही है, उसमें 366 होंगे। 366 इसलिए होते हैं क्योंकि 3 जो फरवरी जो होती है वो 1/29 की होती है। अब आप कहेंगे सर आप ये बताएं कि लीप वर्ष की पहचान कैसे करें। तो भाई जो जिसकी सन होती है, जैसे सन 2024 था, सन 2020 था, जो 4 से कट जाते थे। देखो जो वर्ष 4 से, जैसे सन 2024 आया था तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 4 पंजे 20, 4 तिया 12 रहा होगा। देखो शुरू से अगर 4 ही का ना 4, तो सन 2004 जो होगा वो काहे का होगा, वो लीप वर्ष होगा, जिसमें फरवरी कितने की होंगी, 29 की। 4 दूनी 8, सन 2008 कितना होगा, हर 4 साल बाद रिपीट होता है। 4 दूनी 8 देखो कट रहा है, सन 2008 में 29 की फरवरी होगी, 4 तिया 12, सन 2012 में 29 की फरवरी होगी। ऐसे जो वर्ष काय से कट जाए, 4 से डिवाइड हो जाए पूरा। जैसे 24, 4 छंग 24, तो फरवरी कितने की थी, 29 की थी। अब 25 में नहीं है ना, 25 में तो 28 की फरवरी है। तो भाई लीप वर्ष जब होता है जब उसका वर्ष जो है 4 से डिवाइड हो जाए, हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता है, जिसमें फरवरी क्या होती है, 29 की। तो फरवरी कितनी होगी, 29 की। अब किसी को पहचान नहीं हो रही, किसी को ये पता नहीं चल रहा कि सर एक तरीका और बताइए कि हमें महीनों का पता नहीं चलता कि जनवरी में कितने महीने, कि जनवरी में कितने दिन है, महीने नहीं सॉरी दिन। तो देखो दिन के बारे में बताता हूँ मैं आपको एक सही तरीका, एकदम देसी जुगाड़ है ना, जिसको गांव की भाषा में क्या कहते हैं, देसी जुगाड़। तो देसी जुगाड़ क्या है कि दिनों की संख्या कैसे पहचानें कि कौन से महीने में कितने दिन हैं। तो भाई देखो ये आपने ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे, क्या करेंगे आप, मुट्ठी कर लेंगे बंद, और देखो जो ऊपर आ रहा है जैसे लिखेंगे जनवरी, इससे कहेंगे जनवरी, तो जो ऊपर आएगा वो 31 होगा, जो ऊपर आएगा वो 31 होगा, और जो बीच में आएगा देखो ये जो गड्ढे में आ रहा है, एक तरह से यहाँ गड्ढा बन रहा है अपने हाथ में, आप देखेंगे कि ये तो ऊपर आ रहा है और ये थोड़ा नीचा है, इसमें थोड़ा स्पेस है, जगह है। तो फरवरी को छोड़ के, क्योंकि फरवरी क्या होती है, या 29 की होगी या 28 की होगी। क्या होगी, 2 तारीख की फरवरी हो सकती है, या 29 की फरवरी होगी या 28 की फरवरी होगी। अब 29 की मैंने बता दिया कैसे होगी कि आप उसके वर्ष को किससे 4 से डिवाइड कर दें। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो फरवरी का की होगी, 29 की होगी, नहीं पता वरना 28 की होती है। नॉर्मल तो 28 की होती है, क्योंकि हर 4 वर्ष बाद रिपीट होता है ना, 29 की फरवरी है ना। तो आप ऐसे मुट्ठी को करेंगे बंद फरवरी को छोड़ के। तो जो ऊपर आ रहा है देखो जनवरी, तो जनवरी देखो 31, जो गड्ढे में आएगा फरवरी को छोड़ के देखो, फिर मार्च 31, फिर मई देखेंगे आप देखो, फिर गड्ढे में आ रहा है देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल देखो, अप्रैल का है हमारा गड्ढे में। तो देखो अप्रैल क्या है, देखो अप्रैल जो थोड़ा नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है 30, ये देसी जुगाड़ है। फिर देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई देखो ऊपर आ रहा है, फिर जून नीचे आ रहा है, जून ये 30 का होगा, फिर जुलाई फिर ऊपर आ रहा है तो जुलाई 31 की होगी। फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछने लगे कि सर ये बच्चों ये बताओ कि वर्ष में ऐसे 2 महीने बताओ जो लगातार रिपीट होते हों, लगभग 31 के होते हों। क्या हो, लगभग नहीं लगातार, सॉरी मैंने बोल दिया लगभग, ये इसकी नहीं माफ़ी चाहेंगे। आपसे अगर क्वेश्चन पूछने लगे कि बच्चों ऐसे कोई 2 महीने बताओ जो लगातार 31 के हो, तो आप करेंगे मुट्ठी को बंद बिल्कुल देसी ट्रिक के साथ ऐसा। तो आप कहेंगे देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो जुलाई देखो ऊपर आ रहा है और अगस्त सीधे ऊपर से ऊपर आना है, तो जुलाई और अगस्त क्या हो जाएंगे, लगातार 31 के होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, जुलाई अगस्त। ये हो गया देसी जुगाड़, है ना। वीडियो अगर तरीका पसंद आया हो, वीडियो भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। देखो मैं कराता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व। अब क्वेश्चन क्या है, देखो लीप वर्ष की बात कर रहा था, लीप वर्ष में भी हम अनसोल्ड को उठा लेते हैं अपने, और क्या कह रहा था एक बार दोबारा क्वेश्चन को देख लेंगे। तो दोबारा क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक अधिक वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी। भाई 53 रविवार पूछ रहा है ना। तो मैं क्या निकाल लूँ कि 366 दिनों में सप्ताह की संख्या निकाल लूँ, सप्ताह की क्या निकाल लूँ, कुल संख्या निकाल लूँ। मैं लिख देता हूँ इसे कुल संख्या, इसको रफ करके क्या लिख दूँ दोस्तों, लिख दूँ कुल संख्या। कितने सप्ताह होंगे, कुल संख्या। तो देखो सप्ताह कितने का होता है, तो 7 का होता है दोस्तों। कितने का होता है, 7 का। तो आप क्या करेंगे, 366 को 7 से कर लेंगे डिवाइड का मतलब भाग कर लेंगे। देखो तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, देखो 1 बचा, 6 उतार लिए, 7 दूनी 14। तो हमें देखो 2 शेष बच रहे हैं, तो कितने हो गए, तो आप कहेंगे 52 सप्ताह होंगे, 52 सप्ताह होंगे। और सर 2 दिन जो शेष बच रहा है, इसका मतलब 2 दिन होंगे, 2 दिन होंगे। अब देखो 52 सप्ताह तो आ रहे हैं, 52 सप्ताह। अब वो पूछ रहा है भाई 53वां सप्ताह।
देखो आप 53 रविवार नहीं, सॉरी 53 सोमवार पूछ रहा है कि 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो 52 में तो सप्ताह कहाँ से स्टार्ट होता है, देखो संडे से मानेंगे, आप संडे से मान ले, मंडे से मान रहे मंडे से मान ले, जहाँ से दिल चाहे। देखो संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे और फिर सैटरडे और फिर संडे। देखो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 हो रहा है, 7 दिन बाद रिपीट हो रहा है, 7 दिन बाद दोबारा संडे आ रहा है। देखो 7 जो 8वां दिन होगा फिर दोबारा संडे, जहाँ से चले थे वहीं आ गए, जहाँ से चले थे वहीं आ गए, संडे से चले थे और संडे पे ही आ गए। आप मंडे चलेंगे तो मंडे पे आ जाएंगे। हर 7वें दिन रिपीट होगा, 7वां दिन बुध पूछने लगे तो हर 7 दिन बाद बुध आएगा, बृहस्पति भी हर 7 दिन बाद आएगा, इसी प्रकार सोमवार भी हर 7 दिन बाद आएगा। तो हर सप्ताह में 7 दिन बाद क्या होता है, दिन क्या होता है, रिपीट होता है। तो हमसे पूछ रहा था 53, तो भाई 52 तो हमें पता चल गए कि 52 सप्ताह हैं, तो सोमवार 52 तो होंगे भाई, इतनी बात तो है। अब देखो 53 में सोमवार की दिन निकाल रहे हैं, 53 सोमवार क्या क्या हो सकता है। अब 2 दिन में क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे 2 दिन में संभव घटनाएं, 2 दिन में कुल संभव घटनाएं, संभव घटनाएं का मतलब ऐसे कुछ हो सकता है, आप सोच सकते हैं कैसा हो सकता है। या होगा मंडे, देखो संडे मंडे हो सकता है, आप कहेंगे मंडे ट्यूसडे हो सकता है, एक तो ही हो जाएगा 2 दिन में। या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे देखो, या फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या सैटरडे संडे हो सकता है ना। मैंने सैटरडे का लिख दिया, सैट लिख दिया है, शॉर्ट में लिख दिया सैट, क्यों फ्राई लिख दिया, देखो है ना। अगर ऐसे ऐसे कर लूँगा तो नज़र नहीं आएगा कि अगर मैं सैटरडे के लिए भी ऐसे लिख दूँ और संडे के लिए भी ऐसे लिख दूँ तो सेम हो जाएगा और बच्चे हो जाएंगे कन्फ्यूज। तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है ना। जिसको समझ में नहीं आ रहा हो एक बार पूछ ले, कमेंट सेक्शन में लिख दे। तो देखो कुल घटनाएं कितनी हुई, तो कुल घटनाओं को मैंने बताया था ऑफलाइन क्लास में, NS लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, NS, नंबर ऑफ सम। क्या हो गया, नंबर ऑफ सम। देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितनी घटनाएं हुई, 7। अब हमें क्या निकालना है, NE यानी कि 53 रविवार, 53 रविवार नहीं, सॉरी सोमवार, हर बार मैं कह देता हूँ रविवार नहीं है, वो पूछ रहा है 53 सोमवार होने की प्रायिकता। तो आप देखेंगे 53 सोमवार, तो सोमवार किस में आ रहा है, देखो एक मंडे इसमें आ रहा है, एक 2 इसमें आ रहा है बस, और किसी में देख लो 7 घटनाओं में मंडे आ रहा है नहीं है। तो कितनी हुई टोटल घटनाएं, 2। तो देखो NS, अब मैं निकालूँ PE प्रोबेबिलिटी, P फॉर प्रोबेबिलिटी, E की निकालनी है, तो कितना आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2/7, 2/7, क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको कि PE बराबर होता है NE अपॉन में NS, NE अपॉन में NS। तो क्या आंसर क्या जाएगा, 2/7, आंसर क्या जाएगा 2/7। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन कराते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है एक तरह से, ये तो मौखिक ही है एक तरह से। क्या है, मौखिक में भी बंदा सॉल्व कर देगा। क्या करेगा, देखो मैं इसको रफ कर दूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे, और एकदम है ना, इसको मैंने कर दिया रफ। देखो मैं इस क्वेश्चन से अगले वाले क्वेश्चन करता हूँ। अगले क्वेश्चन है ना, तो भाई वीडियो लेंथी हो रही हो तो भाई इसके लिए अगली, आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो क्या होगी, ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो ज़्यादा लेंथी हो रही है तो अगली बार करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाती है वीडियो तो दोस्तों अपलोड होने में दिक्कत आती है थोड़ी, ज़रा एडिटिंग में भी दिक्कत आती है, टाइम लगता है ज़्यादा। तो ये वाले क्वेश्चन क्या करा देंगे, इससे अगले वाले पार्ट में करा देंगे, इससे जो रह गया है। तो थैंक यू दोस्तों।